जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 12 बज चुका है, तो कौन कौन लाइव आ गया है तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो कौन कौन बच्चा लाइव है जल्दी से मैसेज करिए। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने टेबल बॉय, सफाई कर्मचारी, वाटर करियर के लिए अप्लाई किया है, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। ये आपका सेट बी होगा। देखिए गाइस, पहली क्लास आपकी 12 बजे होती है, दूसरी क्लास रात के 8 बजे होती है। तो दोनों ही क्लास को आपको ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। तो एक कॉपी पर टाइमिंग नोट कर लीजिए आप लोग, जिससे कि आप लोग भूले ना। पहली क्लास आपकी 12 बजे होती है दोपहर के, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है, और इस बार वर्दी लेकर ही रहनी है। तो चाहे दिन रात एक करना पड़े, खूब पढ़ाई करेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे, और इस बार अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। क्वेश्चन है, कोई बल का सदस्य विवाहित लाइन में निम्न में से किसके अनुमति से भ्रमण कर सकता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। कोई बल का सदस्य विवाहित लाइन में निम्न में से किसके अनुमति से भ्रमण कर सकता है? ऑप्शन सी, सूबेदार मेजर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्य ड्यूटी के लिए कम से कम निम्नलिखित समय के लिए मुख्यालय से अनुपस्थित रहने हेतु दैनिक भत्ता देय होगा। 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे या 6 घंटे? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका 8 घंटे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी दूरी पर मतदान केंद्र के भीतर और चारों ओर किसी दल विशेष के पक्ष में समर्थन मांगने की अनुमति नहीं दी जाती है? 200 गज, 100 गज, 150 गज, 250 गज? तो बताइए क्या आंसर होगा। यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो तुरंत ज्वाइन करें आप लोग। ऑप्शन जो बी है आपका 100 गज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी स्थान पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या हेतु आरएएफ द्वारा कार्रवाई करने का समय जब इसे बुलाया जाता है? बताइए क्या आंसर होगा। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऑप्शन जो ए है आपका, सभी कंपनी का 30 मिनट में संचालन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काफिला संचालन में वाहन की वाहन से दूरी पहाड़ी क्षेत्र में डॉट 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 और समतल क्षेत्र में डॉट 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 होनी चाहिए। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दी सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका 50 से 100 मीटर, 100 से 200 मीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू किया? ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, असम? लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका बिहार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि गर्म पानी अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? ये बताना है आपको। गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? जूनागढ़, गुजरात, दीफू असम, कोहिमा नागालैंड, गंगटोक सिक्किम? बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका दीफू असम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में मूंगे की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? ओडिशा के तट तट, वर्ल्ड फेयर, रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम? बताइए क्या आंसर होगा। भारत में मूंगे की चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं? तो भारत में मूंगे की चट्टानें जो हैं ये पाई जाती हैं, ऑप्शन सी जो है आपका रामेश्वरम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र, राजकोट गुजरात, पिपरी महाराष्ट्र या फिर पेराम्बूर तमिलनाडु? बताइए क्या आंसर होगा। भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए जो है आपका पुणे महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको हटाने के लिए उद्योगों में गुरुत्वाकर्षण चैम्बर का उपयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कण मामलों में कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए क्या आंसर होगा। बताइए क्या आंसर होगा, किसको हटाने के लिए उद्योगों में गुरुत्वाकर्षण चैम्बर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका निलंबित कण मामलों में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वार्षिक चांदमारी में इनानास राइफल फायरिंग के लिए निर्धारित आकलन में प्राप्तांकों का कौन सा विवरण सही है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या आंसर होगा गाइस, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो ऑप्शन जो ए है आपका मार्क्समैन 74 फर्स्ट क्लास 60 तथा स्टैंडर्ड शॉट 46, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वार्षिक चांदमारी में ट्रेंड सोल्जर के लिए 9 mm कार्बाइन से कुल रात दिन मिलाकर फायरिंग प्रैक्टिस रखी जाती है, 5, 6, 7 या फिर 8, बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि X95 राइफल में कितने प्रकार की साइट्स इस्तेमाल की जाती हैं, 4, 3, 2, 5। X95 राइफल में कितने प्रकार की साइट्स इस्तेमाल की जाती हैं। ऑप्शन जो बी है आपका 3 प्रकार की साइट इस्तेमाल की जाती हैं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाएं या दाहिने के सैल्यूट में कितने कदम के बाद हाथ नीचे आएगा, 4, 6, 5, 7, बताइए क्या आंसर होगा। बाएं या दाहिने के सैल्यूट में कितने कदम के बाद हाथ नीचे आएगा। ऑप्शन जो बी है आपका 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधीनस्थ अधिकारी के लिए पी कैम का लाइफ कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पा रहा है, यदि आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, 4, 6, 5 या 7। अगला क्वेश्चन देखिए, किट क्लासिफिकेशन कब किया जाता है, पेंशन जाने पर, स्थानांतरण जाने पर, व्यक्तिगत किट लेजर गुम होने पर, इनमें से कोई नहीं। किट क्लासिफिकेशन कब किया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए। किट क्लासिफिकेशन किया जाता है पेंशन जाने पर, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉग स्क्वाड के लिए डॉग एवं हेडलर का प्रशिक्षण कितने सप्ताह का है, 24, 36, 40, 46। डॉग स्क्वाड के लिए डॉग एंड हेडलर का प्रशिक्षण कितने सप्ताह का है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया मेरे, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका 40 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, RAF बटा का कार्य क्षेत्र कितना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, यदि आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि केरी पुबल ने जम्मू कश्मीर के 2 खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस खेल में मौका एवं प्रायोजित किया है, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, मुक्केबाजी, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका फुटबॉल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शटल रन परीक्षण का मापदंड है, शटल रन परीक्षण का मापदंड है विस्फोटक मजबूती, गति, सहनशीलता, फुर्ती, गति। ऑप्शन सी जो है आपका फुर्ती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षण के दौरान थकान के कारण होता है लैक्टिक अम्ल, गुर्दे संबंधी, कार्बन डाइट, पीएच घटक, बताइए क्या आंसर होगा। प्रशिक्षण के दौरान थकावट का जो कारण होता है क्या है, प्रशिक्षण के दौरान थकान के कारण है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। लैक्टिक अम्ल, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेंड सोल्जर टेबल कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, 9, 8, 7, 6, कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ट्रेंड सोल्जर टेबल कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपचार की समाप्ति से कितने दिनों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा को वरीयता दी जाती है, 1 महीना, 3 महीने, 45 दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपचार की समाप्ति से कितने दिनों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा को वरीयता दी जाती है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका 3 महीने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नवीनतम प्रावधानों के अनुसार फायर फाइटिंग पार्टी का अभ्यास ड्यूटी बटालियन में कितने दिनों पर होना चाहिए, 7 दिन, मासिक, 15 दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। नवीनतम प्रावधानों के अनुसार फायर फाइटिंग पार्टी का अभ्यास जो है ड्यूटी बटालियन में कितने दिनों पर होना चाहिए, 7 दिन, मासिक, 15 दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका 15 दिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी संबंध है पक्षी, कोशिका गठन, जीवों और वातावरण के बीच संबंध या फिर उत्तकों, बताइए क्या आंसर होगा।
ऑप्शन सी जो है आपका जीवों और वातावरण के बीच संबंध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजोन परत क्या सीमित करती है? ओजोन परत क्या सीमित करती है? दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, एक्सरे और गामा किरणों, परावैंगनी विकिरण। ओजोन परत क्या सीमित करती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ओजोन परत क्या सीमित करती है? ऑप्शन जो डी है आपका परावैंगनी किरणें, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाइलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, मच्छर। फाइलेरिया जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। फाइलेरिया जो रोग है ये मच्छर के काटने से होता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। केरी पुबल में एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में एक नई महिला बटालियन को शामिल किया गया है, वह है 88 बटालियन, 135 बटालियन, 232 बटालियन, 233 बटालियन। तय क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका 232 बटालियन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केरी पुबल के किस प्रशिक्षण केंद्र जिसे सर्वोत्तम रंग रूट प्रशिक्षण के लिए गृह मंत्री कप द्वारा सम्मानित किया गया है? आरटीसी नीमच, आरटीसी राजगीर, आरटीसी अमेठी, CIAT सिलचर। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका आरटीसी नीमच, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। केरी पुबल में नवीनतम CIFT स्कूल किस जगह स्थापित किया गया है? लातूर, चित्तूर, बेलगांव, बीजापुर। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका चित्तूर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। केरी पुबल के इतिहास में केरी पुबल के किस केंद्रीय खेल दल ने पहली बार AIPDM 2016 में स्वर्ण पदक जीता? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, रोइंग। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका हॉकी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। 7वीं राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन केरी पुबल में प्रथम बार किस स्थल पर आयोजित किया गया था? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गाइस ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरवी पुल अकादमी कादरपुर। अगला क्वेश्चन। CRPF कमांडेंट जो 15 अगस्त 2016 श्रीनगर में शहीद हुआ था उसका नाम क्या है? प्रवीण कुमार, प्रमोद कुमार, प्रवेश चंद, पीयूष चंद। क्या नाम था? ऑप्शन जो बी है आपका प्रमोद कुमार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। गतिशील शक्ति का प्रमुख मापदंड है? रस्सा चढ़ना, छोटी दौड़, फॉरवर्ड रोल, खड़ा कूदना। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका रस्सा चढ़ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। BMI का मापदंड है? लचीलापन, मांसपेशी वजन, शारीरिक वसा, मजबूती। BMI का मापदंड है शारीरिक वसा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। केरवी पुल में वार्षिक चांदमारी वर्गीकरण फायरिंग से संबंधित दिशा निर्देश किस स्थायी आदेश में है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका स्थायी आदेश 9/2011, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रिगर ऑपरेशन से होने वाली गलती क्या कहलाती है? फ्लंच, जर्क, बक, उपयुक्त सभी। ट्रिगर ऑपरेशन से होने वाली गलती क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ट्रिगर ऑपरेशन से होने वाली गलती कहलाती है फ्लिंच भी कहलाती है, जर्क भी कहलाती है, बक भी कहलाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फायरर द्वारा साइट एलाइनमेंट की गलती को दूर करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज की जरूरत होती है? बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एमिंग वॉक एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन। केरवी पुल बल द्वारा फायरिंग रेंज पर कौन सी ड्रिल अपनाई जाती है? कंपनी ड्रिल, अनुशासन ड्रिल, ACG ड्रिल, फायर आर्म सुरक्षा ड्रिल। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका ACG ड्रिल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि वेपन को जीरो कब किया जाता है? वेपन को जीरो कब किया जाता है? वेपन को जीरो कब किया जाता है? जब नया वेपन जारी किया जाता है, सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर पर वेपन को देने व लेने के बाद, सही हो जाएगा। प्रमुख मरम्मत के बाद,
सही हो जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूबीजीएल के द्वारा कितने प्रकार के ग्रेनेड फायर किए जाते हैं? 2, 3, 4, 7। यूबीजीएल के द्वारा कितने प्रकार के ग्रेनेड फायर किए जाते हैं? 7 प्रकार के ग्रेनेड फायर किए जाते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बायर ऑब्स्टिकल की किस्में बताओ? 2, 3, 4 या फिर 5। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छुट्टी ड्यूटी पर जाने का प्रमाण पत्र किस कैरियो फॉर्म में तैयार किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका कैरिबू 28 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्य निधि से भविष्य निधि कटौती में एक वर्ष में कितनी बार बढ़ाई घटाई जा सकती है? 1/3, 2/1, 2/2, 2/4। भविष्य निधि में भविष्य निधि कटौती में एक वर्ष में कितनी बार घटाई बढ़ाई जा सकती है? तो भैया मेरे ऑप्शन जो बी है आपका 2/1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक मजबूती का प्रमुख घटक है? पीटी, ड्रिल, डब्ल्यूटी, खेलना। तो भैया मेरे ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पीटी। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु, 1699 में सिखों के आंतरिक परिषद खालसा के संस्थापक। सी है दसम ग्रंथ के रचयिता, डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन जो डी है आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसे स्कॉल ऑफ ऑनर प्रदान किया? मनीष जादौन, खुशबू गुप्ता, सुरभि कपूर, गौरव गोया। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से जल्दी आंसर दे सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका गौरव गोया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ी से मार्च करते समय लाठी पार्टी के बैठने का क्रम बताएं? बीच में, आखिर में, पहले, कहीं भी। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आखिर में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनर्निरीक्षण याचिका कितने दिनों के समय सीमा के भीतर की जा सकती है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पुनर्निरीक्षण याचिका कितने दिनों के समय सीमा के भीतर की जा सकती है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30 दिनों में। अगला क्वेश्चन, केरवी पुल में अर्दली कच्छ पंजिका का किस पंजिका संख्या में रख रखाव किया जाता है? फॉर्म संख्या 16, फॉर्म संख्या 46, फॉर्म संख्या 8 या फिर फॉर्म संख्या 15A। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका फॉर्म संख्या 8 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। बताइए छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलियां। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका कुंडलियां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छपय किस प्रकार का छंद है? विषम, सम, अर्धसम, मात्रिक। छपय किस प्रकार का छंद है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। छपय जो है ये विषम छंद है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोहा किस प्रकार का छंद है? जल्दी से आंसर दीजिए। सम, विषम, अर्धसम, इनमें से कोई नहीं। दोहा किस प्रकार का छंद है? ध्यान में रखना है कि दोहा जो है ये आपका अर्धसम है, अर्धसम। दोहा जो होगा आपका अर्धसम होगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मात्रिक सम छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सभी। मात्रिक सम छंद का कौन सा उदाहरण है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। चौपाई। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त समास छांटिए। रामानुज में कौन सा समास होगा? रामानुज, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार, बहुप्रिय। रामानुज में कौन सा समास होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो रामानुज में समास होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी।
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। रामानुज में कौन सा समास होगा? ऑप्शन जो ए है आपका तत्पुरुष समास। सब परिवार कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव तत्पुरुष द्विगु बहुप्रिय। सब परिवार में कौन सा समास होगा? तो सब परिवार में बहुप्रिय समास होगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रात दिन कौन सा समास होगा? द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय। जल्दी से आंसर दीजिए, रात और दिन में कौन सा समास होगा? रात और दिन, जहां पर योजक चिन्ह ना जाए आंख बंद करके द्वंद्व समास टिक कर देना, करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वनवास में कौन सा समास होगा? तो वन में वास, वन का वास या वन में वास, ये आप समझ सकते हैं अपने तरीके से। मैं अपने तरीके से मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि वन का वास, कर्ता ने कर्म को कारा, यहाँ पे तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौराहा संख्यावाचक शब्द, चार राहों का समूह, संख्यावाचक, आंख बंद करके टिक करना है द्विगु समास पे, जहां पर भी संख्यावाचक आ जाए, चार राहों का समूह, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में बेमल असंगत शब्द को चिन्हित करना है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि, बेमल शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो है आपका मानसिक बेमल शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चोट, जख्म, खून, पीड़ा, बेमल शब्द कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पीड़ा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतियोगिता, भोजन, खिलाड़ी, दौड़, बेमल शब्द कौन सा होगा? प्रतियोगिता, खिलाड़ी, दौड़ या फिर भोजन? ऑप्शन बी जो है आपका भोजन, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि प्रतियोगिता जब होगी तो खिलाड़ी भाग लेंगे, जब भाग लेंगे प्रतियोगिता में तो दौड़ेंगे भी, तो भोजन जो है आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, बेमल शब्द हो जाएगा भोजन। ठीक है, युवती, बालिका, दुहिता, नवयुवक, बताइए क्या आंसर होगा? बेमल शब्द कौन सा होगा? नवयुवक, नवयुवक, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोष, कोप, अमर्ष, अशोक, बताइए क्या आंसर होगा? बेमल शब्द कौन सा है भैया मेरे, जल्दी से आंसर दीजिए। रोष, कोप, अमर्ष, अशोक, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका अशोक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 166 से 169 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। बताइए सरल वाक्य कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। राहुल धीरे धीरे लिखता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए सरल वाक्य कौन सा होगा इसमें। 167वां क्वेश्चन देखिए, बताइए सरल वाक्य कौन सा इसमें होगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यथासंभव वह कार्य शाम तक पूरा कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए 168, इसमें सरल वाक्य कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे डी वाला जो ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दया से बढ़कर कोई भाव नहीं है। 169 क्वेश्चन देखिए, इसमें सरल वाक्य कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ए वाला जो ऑप्शन बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है। अब यहां से आप लोग देखिए 170 से 175 क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में काले छपे शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, लौकिक, लौकिक क्या अर्थ होगा इसका? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। लौकिक, लौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृपा, कृपा का अर्थ क्या होगा? दुख में सहानुभूति, दीन व्यक्ति की सहायता, पैसों से मदद, किसी के लिए कोई कार्य करना, कृपा। तो यहां पे बात हो रही है कृपा की, तो दीन व्यक्ति की सहायता, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 172वां क्वेश्चन देखिए, संकोच, इसका अर्थ क्या होगा संकोच का? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। संकोच, ऑप्शन बी, जो भी बच्चे बी वाला जो ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट,
निरपेक्ष इसका अर्थ क्या होगा? जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, जो किसी की सुनता ना हो, जिसका कोई पक्ष ना हो, जिसको किसी बात की कामना ना हो। बताइए क्या आंसर होगा? निरपेक्ष ऑप्शन डी जो है आपका, जिसको किसी बात की कामना ना हो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपढ़ जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ा ना हुआ हो, जिसका पढ़ना मना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो। बताइए क्या आंसर होगा? अपढ़ ऑप्शन जो डी है आपका, जो पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शस्त्र, शस्त्र का अर्थ क्या होगा? जो हथियार दूर से फेंका जाए, जिस हथियार को हाथ से लेकर लड़ा जाए, जो हथियार अचूक हो, जो हथियार मंत्र पढ़कर प्रयोग लिया जाए। बताइए क्या आंसर होगा? शस्त्र ऑप्शन बी जो है आपका, जिस हथियार को हाथ से लेकर लड़ा जाए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे कुछ लोकतृतियां दी गई हैं, प्रत्येक लोकतृत्य में जो उपयुक्त शब्द छूट गया हो उसे रिक्त स्थान के लिए चयन करना है आपको। जैसे कि कर हो, कर डॉट 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 तो हो भला, तो जाहिर सी बात है कर भला तो हो भला होगा ना, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंख बंद करके आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। भगवान के घर डॉट 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 है अंधेर नहीं, दीपक प्रसाद देर मूर्ति। आपने ये कहावत सुनी होगी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, डॉट 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 के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बचपन सावन बात आंख, तो क्या आंसर होगा? सावन ऑप्शन बी, सावन के अंधे को हरा ही हरा हरा नजर आता है, ये भी कहावत है, तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 179, आपने एक कहावत सुनी होगी कि बंदर क्या जाने डॉट 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 का स्वाद, मिठाई अदरक प्याज जीरे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधों में डॉट 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 राजा, ये भी सुना होगा आपने, तो अंधों में काना राजा होगा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। परिवेश, परिवेश बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? व्यवहार, आंगन, वातावरण, आचरण। परिवेश, तो परिवेश में वातावरण होगा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छो क्या अर्थ होगा? विराग, विरह, ममता, छूना। छो, तो छो का अर्थ होगा ममता, जाहिर सी बात है, आसानी से आप पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नैसर्गिक, प्राकृतिक, कल्पित, कृत्रिम, पुरातन। बताइए क्या आंसर होगा? नैसर्गिक ऑप्शन ए जो है आपका प्राकृतिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यथा का अर्थ क्या होगा? क्षोभ, पीड़ा, कष्ट, दुख। व्यथा, जैसे कि कोई व्यथा आपको अपनी सुना रहा है तो पीड़ा होगा, उसकी व्यथा को सुनकर हमको बहुत पीड़ा हुआ। परिमल, सुख, सर्वोत्तम गंध, विमर्दन, सहवास। परिमल का अर्थ क्या होगा? सो गाइस, परिमल का अर्थ होता है सर्वोत्तम गंध, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 186 से 190, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए, उसके नीचे दिए विकल्पों से कीजिए। नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्ति संधि, अयादि संधि। नायक में बताइए क्या आंसर होगा? देखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप आंख बंद करके, कहने का मतलब मेरा ये कि जैसे कि नायक, ये शब्द सुनकर ऑटोमेटिक आंसर मन ही मन में क्लियर हो जाता है। जाहिर सी बात है अयादि संधि होगी, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 187 क्वेश्चन देखिए आप अब। भूषण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। भूषण में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो भूषण में हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। यशोदा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यशोदा, विसर्ग संधि, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? दयानंद में गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। दयानंद, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। दयानंद, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि। निरोग, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन बी जो है आपका व्यंजन संधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई पंक्तियों के रचयिता के 4
संभावित नाम दिए गए हैं। उपयुक्त रचयिता के नाम का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओल। बताइए क्या आंसर होगा। सखी वे मुझसे कहे कर जाते, रचयिता कौन होंगे इसके? ऑप्शन बी जो है आपका मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी, ये कहावत आपने बहुत ही सुनी होगी। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता दिखाए, यह खाए बोराए नर पाए बोराए। तुलसीदास बिहारी, केशवदास वियोगी हरि। कौन रचयिता है इसके? इसके रचयिता है बिहारी, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरी भव बाधा हर हरो, राधा नागर सोए, जो जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। ग्वाल, केशवदास, रसखान, बिहारी लाल। क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। रैदास, मलुकदास, गुरु नानक, कबीरदास। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत। बताइए क्या आंसर होगा। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। रचयिता इसके होंगे ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थायी भावों की कुल कितनी संख्या होती है? 9, 10, 11, 12। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं? 2, 4, 5, 6। रस के कितने अंग होते हैं? तो ध्यान में रखना है आपको कि रस के कुल 4 अंग होते हैं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना जाता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण, भक्ति, श्रृंगार, वीर। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस के कवि हैं, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में, उपनिषद, सामवेद, यजुर्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।